परीक्षित वो है जो चारों ओर देखता है, चारों हर एंगल से परम सत्य की खोज करता है। ऐसी चेतनाएं मरी हुई चेतना नहीं है। वो निर्णय करते हैं जन्म से ही मरण शुरू हो जाता है, जन्म से ही मृत्यु की यात्रा शुरू हो जाती है। मृत्यु भी परीक्षित को विक्षिप्त नहीं कर पाया, तक्षक वाली मौत भी उसको विक्षिप्त न कर पाई। उसको बूढ़ापा नहीं आया, जरा का दुख नहीं लगा। ये बूढ़ा नहीं है, परीक्षित बूढ़ा नहीं है। यद्यपि परीक्षित की उम्र मुझे मिली नहीं, शुक की तो मिलती है 16 साल, लेकिन परीक्षित बूढ़ा नहीं है। इसलिए गीता वाली जरा भी उसको स्पर्श नहीं कर सकी। और महाभारत के सहदेव और नकुल का स्मरण करने वालों को भी शास्त्र कहता है रोग नहीं व्याप्त होता। तो जिस कथा में कृष्ण ही आदि मध्य और अंत में है, उसको व्याधि भी नहीं हो सकती। साध्वी परिभाषा में लगता है कि परीक्षित को एक एक दिन में एक एक घटना घटी है। पहले दिन घटना घटी, कथा सुनते सुनते इस गंगा के तट पर परीक्षित के गुण का विकास होने लगा, गुण विकास होने लगा। चलो सद्गुण, सद्गुण में वृद्धि होनी। जैसे हम कथा सुनते हैं तो कुछ न कुछ हमारी भीतरी गति शुरू हो जाती है। परीक्षित के गुण का वर्धन थया किस अर्थ में? जैसे यज्ञ की शिरा, यज्ञ की लौ धीरे धीरे वृद्धि, जैसे 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 बढ़ती जा रही, बढ़ती जाती, और एक क्षण ऐसी आती कि ये लौ विलीन हो जाती है। परीक्षित का गुण धर्म पहले दिन की गुणवर्धन, पहले दिन की कथा के बाद ये आदमी गुणातीत हो गया, गुणों से। अब ना उसको सत्व गुण बांध पाएगा, न रजोगुण पकड़ेगा, न तमोगुण का बंधन उसको परेशान कर सकता। गुणबंधन है, लेकिन भगवत कथा के श्रवण द्वारा निरंतर गुणवर्धन हो तो यज्ञ की शीरा आखिर में अस्तित्व में विलीन हो जाती है। वैसे वर्धित गुण धीरे 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 अंतर्हित हो जाते हैं और साधक गुणातीत हो जाता है। पहले दिन की कथा का फल ये था कि दूसरे दिन की कथा का अनुभव परीक्षित आपको क्या है? तो परीक्षित ने कहा दूसरे दिन का अनुभव कि सीमित काल में सीमित साधन से लक्ष्य को पा लेना, ये मेरा दूसरा अनुभव है। सीमित काल में और सीमित साधन। दूसरे दिन की कथा से मुझे ये फायदा हुआ, सीमित समय में सीमित साधन कर लो। 7 दिन में आपके मुख से कृष्ण कथा सुन लो, बस ख्याली शब्द और नहीं। तीसरे दिन की कथा सुनकर तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तो परीक्षित ने कहा तीसरे दिन की कथा सुनते सुनते मुझ में सेवा का भाव आया। सेवा प्रभु, कथा सुनते सुनते दूसरों की सेवा करने का भाव जगे तो समझो हमने सुखदेव को सुना है, हमने परीक्षित होकर सेवा का भाव लगना है। और सेवा धर्म सबसे कठिन मानस में बताया, सबसे कठिन है। 1 लाख रुपये का दान दे दो, आसान है।
परीक्षित ने कहा, मुझ में ये फूल खिला सेवा का, मैं इसलिए सेवा को फूल कह रहा हूं कि सेवा की एक सुगंध होती है, सेवा की एक गंध होती है। ने पूछा वो चौथे दिन की कथा के बाद कि चौथे दिन की कथा सुनकर क्या फायदा हुआ, क्या महसूसी है आपकी? तो शुकदेव की बात प्रश्नों के उत्तर परीक्षित ने कहा, मुझे जीवन की हर एक इंद्रियों में संयम आ गया, प्रत्येक इंद्रियां संयमित हो गई। ये कथा का फल है। आपको कथा श्रवण में लगने लग जाए और आप कथा में श्रवण करने के लिए ही आए हैं और 10 बजे कथा शुरू हो जाती है, आप आ रहे हैं, किसी कारणवश कोई आपको बीच में मिल जाता है और कोई बात करने लगते और कोई बात करने लगते, उसी समय आपके कान संयमित हो जाए कि नहीं फिर बाद में मिलेंगे, हो 10 बज गए, अभी लोकाभिरामम शुरू हो जाएगा। संयम पैदा, एक कथा के फल है। जाते हैं तो एक बैठक में बैठ जाते हैं, अपने आप संयम आ जाता है, कथा का फल है। सालों से हम ऐसे बैठे, कभी ठीक से आसन बासन ठीक न हो तो पैर जरा इधर उधर करना पड़ता है, ताकि ये संयम अपने आप आता है। ये परीक्षित का अनुभव। आप भी जहां बैठे हैं, एक मानो एक मूर्ति मंत्र में, मैंने कई मेरे श्रोताओं कि बस बैठे हैं बस बैठे हैं, ये संयम जन्मता है। परीक्षित कहता है, महाराज आपकी कथा सुनने के बाद मुझ में संयम प्रकट हो गया, वाणी का संयम। अब दूसरों के साथ बोलना कैसे, अब दूसरों को देखना कैसे, अब दूसरों को छूना कैसे, दूसरों से व्यवहार कैसे करना, वो संयम आ गया चौथे दिन की कथा से। 5वें दिन की कथा के बाद फिर अवधूत शिरोमणि शुकदेव जी ने पूछा है। परीक्षित ने क्या प्रश्न पूछे? शुक ने प्रश्न पूछे कि 5वें दिन की कथा से तुम्हें क्या मिला? उस समय वो कहता है, 5वें दिन की कथा के बाद मुझे प्राप्त हुआ है, वो है अहिंसा। शुक कहता है, परीक्षित अहिंसा, मेरे में अहिंसा इतनी आ गई महाराज कि तत्सन्निधो वैर त्याग। अब तक्षक आएगा तो भी पतंजलि के सूत्र के अनुसार अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अहिंसा उसी को कहते हैं कि उसके पास आने वाला भी अपनी हिंसा से मुक्त हो जाए। इसलिए ऋषियों के आश्रम में 95 शेर और हाथी एक साथ बैठते थे, क्योंकि अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वै। मुझ में अहिंसा आ गई, अब मन वचन कर्म से किसी की वो नहीं। और तक्षक भी मेरी क्या हिंसा कर पाएगा, अब क्या कर पाएगा? मैं अहिंसा में प्रतिष्ठित हो चुका हूं। ये 5वें दिन की फलश्रुति, 6ठे दिन की फलश्रुति जब शुकाचार्य ने परीक्षित जी से पूछा, 6ठा दिन हो गया है, क्या महसूस करते हो, क्या महसूस करते? 6ठे दिन की कथा में कहा, मेरी आंखों में आंसू आने लगे, मैं रोने लगा। और कभी कभी मन में ये शिकवा भी हो जाता है। परीक्षित को लगा कि मैं अच्छा भला था, और क्या से क्या हो गए। अश्रु है 6ठे दिन की कथा लाभ। परीक्षित रो रहा है, मृत्यु के कारण नहीं। मेरा बुद्ध पुरुष, फिर उनका दर्शन कब होगा, ये जो बात।
तो छठे, तो भगवत कथा सुनते 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 जब ये भाव जगे तो समझना कि हमारा श्रवण फल दे रहा। कि परीक्षित क्या अनुभव है 7वें दिन का? तब परीक्षित कहता है 7वें दिन का अनुभव है परम सत्य की प्राप्ति। परम सत्य की प्राप्ति, जहां से भागवत आरंभ होता है विराम भी परम सत्य में होता है। सत्यम परम धीमहि, वहां से आरंभ है सत्यम परम। मैं परम सत्य का ध्यान कर, मीठा मधुरा मन गमता पण बंधन अंते संबंधो मीठा होय, मधुरा होय, ग्राह्य होय, प्रिय होय। लेकिन गुजराती सर्जक कहता है बंधन अंते बंधन है। मीठा मधुर मन गमता पण बंधन अंते बंधन। फलश्रुति क्या, परिणाम क्या? लाई जाए जन्म ये चक्रावे, लाई जाए लाख मना मम मनडा में लाख अने तो ये करे मन का बंधन जंखे मारो आत्म जंखे छूट। तो जब भगवत कथा बंधन को जो अनुबंध में परिवर्तित कर देगा, उसको बंधन बंधन नहीं रहने देगा। उसको गांठ बांधना भी आएगी, गांठ छोड़ना भी आ जाएगी, हो सकेगा। स्वाभाविक जो किसी में रजोगुण है, तमोगुण है, सत्वगुण है, उसको बदलना बहुत मुश्किल है। समय आने पर ये गुण हावी हो जाते हैं। जिनमें चतुराई करने का गुण है वो लाख कथा सुने, चतुराई नहीं छोड़ेगा, अपने मौके पर चतुराई कर लेगा। जिसको किसी से लड़ाई ही करनी है, मैं मार दूंगा, थप्पड़ मारूंगा, देख लूंगा, यहाँ के बाद देख लूंगा, ऐसा जिसका तमोगुणी स्वभाव है वो कितनी ही कथा सुने गाए, तमोगुण गुणा गुणेश वर्तंत उस पर हावी हो ही जाएगा। हर बात में जिसका मौन रहने का स्वभाव हो, वो कुछ भी होगा उसका स्वभाव उस पर हावी हो ही जाएगा। ये नियम है। आपने भी अपनी जीवन यात्रा में, मैंने भी अपनी जीवन यात्रा में देखा है, गुणा गुणेश वर्तन्त इति मत्वा, निर्णय है इति मत्वा न सज्जते। जिस जीव ने
अन्याय का अन्न न खाया हो, जिस जीव ने अपने जिंदगी में कभी झूठ उच्चारण न किया हो, जिस जीव ने जगत में किसी की निंदा न की हो, जिस जीव ने निरंतर हरि स्मरण किया हो, वो जीव कोई संबोधन करे तो उसी समय उसी चेतना को वहां प्रकट होना पड़ता है अदृश्य रूप में। सहज कह रहे। लेकिन जिस जीव ने कभी असत्य का आश्रय न, अन्याय का अन्न न खाया हो, जिस जीव ने कभी किसी की निंदा न की, जिस जीव ने निरंतर गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति का स्मरण किया है, ऐसी जीव संबोधन करे तो वहां चेतना को किसी न किसी रूप में गुना होता है। माने एकमात्र साधन, कितना सीमित, एकमात्र, नवो नव नहीं। यद्यपि परीक्षित में हम नवो नव कह सकते हैं, लेकिन एकमात्र सीमित साधन, और वो है श्रवणम, खाली सुनना। गुरुदेव नानक देव फरमाते हैं, सुनिए दुख पाप का नाश। इससे कौन बड़ी अथॉरिटी है? नानक देव कहते तुम सुनो खाली और तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाएंगे। मैं नहीं कहता, गुरु नानक देव कहते हैं। सीमित समय में सीमित साधनों में काम कर लो, सुनिए दुख पाप का नाश। हमारे पास समय कितना समय, और ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, ये भी कर लूं। अच्छी बात है, ज्यादा कर सको तो करें हम। मैं जब भी कर लूं, तब भी कर लूं, उपवास भी कर लूं, वन में चला जाऊं, ये कर लूं, ये ठीक है। लेकिन गुरुदेव नानक ने भी कहा, केवल सुनो, सीमित साधन जो बार-बार आप करते हो, वो आप लिखवा भी लेते हो, उसको कहते कीर्तन। निरंतर उसके घर में राम नाम का वो चलता है, इसलिए तो राम नाम अंकित ग्रह उसने लिखवा दिया। राम लिख दो ना, राम कृष्ण हरि लिख दो, साधु लिख दो, भरोसा लिख दो। वो श्रवणम कीर्तन, कीर्तन भी है राम नाम अंकित ग्रह के संदर्भ में। उपासना तभी होती है जब वासना छूट जाती है, बाकी तो निकट बैठना होता है। जिसकी वासना छूट गई और निकट बैठना मिल गया, वो उपासना। लेकिन बैठ कौन सकता है जिसकी वासना छूट गई? उर कछु प्रथम वासना रही। विभीषण कहता है, प्रभु शुरू शुरू में मेरे मन में वासना थी, लेकिन आपकी इस चरण की जो गंगा है इसमें बह गई और प्रभु के पास बैठा है। निकट उसको बैठना मिलता है जिसकी वासना छूट गई, अथवा तो वासना न छूटी और मिलना, तो इस उपासना से कोई फायदा नहीं होगा। अर्चन बिल्कुल निकट बैठकर किया जा सकता है, दर्शन दूर से हो सकता है। अर्चन करने के लिए किसी के चरण का अर्चन पूजा, तो जितना हो सके निकट जाना पड़ता है। विभीषण भगवान के बहुत निकट पहुंच गया। हम बलजबरी से बैठ जाएं ये बात और है, किसी की करुणा पास बिठा दे ये बात और है। उसको कहते उपासना, उपासना, उपासना। बस वही इम्तिहान में पास हुए जो तेरे आस पास बैठे थे, हम तेरे गम के पास बैठे थे, इसलिए दूसरे गम उदास बैठे थे। मैं तेरे दर्द के पास बैठा था, तेरी पीड़ा के पास बैठा था, तेरी वेदना के पास बैठा, कि ब्रज को छोड़कर तेरी वेदना क्या है, वृंदावन छोड़कर तू बार बार अंदर से क्यों रो रहा है। मैं तेरे दर्द के पास बैठा, तेरे गम के पास बैठा, तो मेरे जितने भी गम थे वो सब उदास हो गए कि तो किसी के गम में हो गया। ये फहमी ही लिख सकता।
हम तेरे गम के पास बैठे थे, दूसरे गम उदास बैठे थे, बस वही तहाँ में पास हुए जो तेरे आस पास बैठे थे। पाप प्रिय तामस आत्मा। तो एक श्रवण से यात्रा होती। श्रवण है सगर्भा। इससे 8 प्रकार की अवस्था प्रकट होती है श्रवण से। इसे सुनिए सुनिए सुनिए। दुख पाप का मुरारी बापू को सुनो, संख्या बढ़े, इसलिए मैं नहीं कह रहा, मैं सनातन बात कर रहा हूं। इसलिए गुरु नानक देव कहते सुनिए सुनिए सुनिए। एक बार सुनने से घटना न। संयम रजोगुण पर असर करता है, कंट्रोल करता है रजोगुण को, इस बागडोर को खींचे रहता है। आप कथा सुने और पानी न पिए ऐसा मैं नहीं कहूंगा, आप जल पिए जरूर। चाय पीने की इच्छा हो तो बाहर जाकर चाय भी पी लो, गन्ने का रस पीना हो तो पी लो। लेकिन बहुधा मैं देखता हूं कि ये संयम अपने आप प्रकट होता है, क्योंकि आदमी में पता लग जाता है कि पीने जैसा तो कथामृत है, कथा का अमृत है। मेरे श्रोताओं में भी संयम में देखता हूं। हाँ, थोड़ा गुण प्रभाव डाल दे तो थोड़ी कोई तकरार कर ले, कोई कुछ कर ले, कोई गाली गलौज कर ले, कोई किसी को धक्का मार दे, ये मेरी जगह थी और यहाँ इसने नहीं बैठने दिए तो मैं देख लूंगा। ये सब चिट्ठियां मेरे पास आती है। जिन जिन लोगों ने किया हो वो समझ जाए, संयम करो, कथा से आता। शंकराचार्य कहते सीमित समय में सरोवर का जल सूख जाए फिर सरोवर निकम्मा बन जाता है। गृहस्थ के पास पैसा खत्म हो गया तो परिवार निकम्मा, दूर भगने लगते हैं। शंकराचार्य ने सब बच्चे को समझाते समझाते लिखे। बोध हो जाए तो संसार अपने आप निकम्मा लगते, संसार कुछ दिखता नहीं। माटे सीमित समय में साधक की 3 दशा होती है। एक दशा अंतर्मुख होती है जो चैतन्य महाप्रभु में है, गोपीजन में है, मेरे सुखदेव में है। 3 दशा होती, एक अंतर्मुख दशा, दूसरा अर्धबाह्य अवस्था, ये दूसरी स्थिति साधु की होती है, अर्धबाह्य अवस्था। थोड़ा जागरण, थोड़ा फिर लीन, थोड़ा फिर बाहर आना, अर्धबाह्य साधना। बात करें कैसा हो, रूप कैसे हो, फला कैसे हो, राजा राम मनो कैसे हैं, फला कैसे, अपने शिष्यों का नाम लेते फिर खो जाते कृष्ण में। अर्धबाह्य अवस्था। कभी कभी बिल्कुल बाह्य हो जाते थे, सबको पास में बिठाते थे, सत्संग करते थे, कोई पूछे उसका प्रत्युत्तर देते थे, हालचाल पूछते थे, माता पिता कैसे हैं, क्या है, कब आए, कहाँ तक रुकना, ये सब चैतन्य करते जब बाह्य वृत्ति में होते थे तब। लेकिन अंतरंग वृत्ति में जब होते थे तब खो जाते। अपने आप को भी तलाशना कि कथा सुनते सुनते जब कृष्ण प्रेम के अपने बुद्ध पुरुष की स्मरण से आंख भर जाए तो कथा की फलश्रुति है। दूसरे को दूजा न समझे वही जादू है। कौन जादू, कौन मिरेकल, कौन चमत्कार कि मुट्ठी से 100 रुपया निकालना? नहीं, जादू का उल्टा करो। दूजा जो दुनिया में भेद नहीं रखता, किसी को दूसरा नहीं समझता, वो सबसे बड़ा जादू साधु का होता है। अभे निर्वैर सर्वभूतेषु सर्वभूत हितेरता समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। क्या जादू, साधुओं के पास क्या चमत्कार? तुम्हें क्या बता दे कि तुम्हारा ये होगा, ये होगा, ये ठीक है, ये विद्या होगी। मन से द्वैत भाव मिटा दे वो साधु।
मन गाए दूसरा न कोई। अब दूसरा मुझे बदरायु भाई ने लिखा है कि बापू ये परम सत्य का क्या अर्थ है। तो मुझे ऐसा लगता है कृष्ण जो कहता है वो सत्य है। सुनिए, आप तक पहुंचे तो, वरना हम और संवाद करेंगे, लेकिन समय सीमित है, समय सीमित। कृष्ण जो कहे वो सत्य है और कृष्ण स्वयं परम सत्य है। जब यहां कहा गया सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य का ध्यान करता हूं, वहां साक्षात श्री कृष्ण के ध्यान की ओर संकेत है। कृष्ण कहे वो सत्य, कृष्ण स्वयं परम सत्य। राम कहे सो सत्य, राम स्वयं परम सत्य। शिव कहे सो सत्य, शिव स्वयं परम सत्य। और पतंजलि के प्रोसेस में कहने दो, ध्यान ये सत्य है, समाधि परम सत्य है। ये क्रम है परम सत्य की यात्रा। तो महाराज, मुझे एक एक दिन की कथा से इतने मेरा गुणवर्धन हुआ और अलोप हो गया। मुझ में संयम पैदा हो गया, मुझ में सेवा भाव का जन्म हो गया, अहिंसा आ गई, अश्रुपात होने लगे। परम सत्य तक पहुंचने की ये सब मेरे में परिवर्तन होने लगा। और इतना परिवर्तन, मेरे श्रोता भाई बहन सुनिए, इतना परिवर्तन जब भी हो मुझे, और हम तो जीव है, ऐसा सब कुछ कैसे होगा, लेकिन हो तो समझना उसी को ही कथा का परम सुख कहते हैं। परम सुख, ये परम। तो नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। ये ब्रह्म सुख क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद में लिखा है, 5 को ब्रह्म जान। और ये 5 का सुख जब तुझे मिलने लगे तब समझना इन 5 प्रकार का सुख प्राप्त करने के लिए एकमात्र सरल साधन है नाम प्रसाद, नाम महाराज की कृपा। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। पहला ब्रह्म बताया है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात्। पहला ब्रह्म का एक कि बेटा अन्न को ही ब्रह्म जान। आपको और मुझे दूसरों को अन्न दान करने का, दूसरे को रोटी खिलाने का, दूसरों को बहुत आदर के साथ, ये भूखा है इसीलिए नहीं, हम भूखे हैं ब्रह्म सुख के वंचित रह जाएंगे, इसलिए दूसरों को अन्न खिलाना, ये ब्रह्म सुख का एक अनुभव। नाम प्रसाद, जो लोग नाम स्मरण करें, नाम की कृपा हो जाए, तो तुम्हारे मन में ये वृत्ति आएगी कि पंगत कराओ, भोजन कराओ, खिलाओ, अन्नदान करो। दूसरा ब्रह्म उपनिषद का, प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना। अन्न आधारित प्राण है। कितना वैज्ञानिक रूप से उपनिषद चलते हैं। अन्न आधारित प्राण, अन्न पर डिपेंड है हमारे प्राण। जैसे जैसे अन्न छूट जाए प्राण भी छूटे। प्राणो ब्रह्मेति। महर्षि अपने बेटे को समझा रहा, बेटा एक ही ब्रह्म के भिन्न भिन्न रूप है, इधर से देख तो ये, उधर से देख तो ये, दूसरा ब्रह्म है प्राण, ये ब्रह्म है। किसी भी प्राणी को परेशान न करना। मुझ में जो प्राण है वो ही प्राण उसी में, मैं किसी के प्राणी को उद्वेग न करा। ऐसा भाव जब मन में जगे तब तेरा प्राण ब्रह्म सुख का अनुभव करेगा। प्राणो ब्रह्मेति व्यजाना।
मैं किसी के प्राण को पीड़ा दूंगा तो मेरे प्राण का प्राण राम है तुलसी के मंतव्य में, वो नाराज हो जाएगा, प्राण प्रफुल्लित हो जाए, वो ब्रह्म सुख है। भगवान की कथा सुनते सुनते परमात्मा प्राणाधिक प्रिय होने लगे, ब्रह्म सुख है। राम कथा सुनते सुनते राम प्राणाधिक प्रिय होने लगे, ये ब्रह्म सुख है। नाम प्रसाद से उपलब्धि होती है। प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात्, तीसरा ब्रह्म सुख, तीसरा ब्रह्म का दर्शन, एक ही ब्रह्म को विलग ढंग से दर्शन, वो दर्शन है। जैसे श्रीनाथ जी के दर्शन करने जाओ तो मंगला का दर्शन कुछ भिन्न है, श्रृंगार का कुछ भिन्न है तो श्रीनाथ जी वही, पुजारी भी वही है, मुखिया जी भी वही है, सब वही के वही है, मंदिर भी वहां है, हर दर्शन भिन्न है। राजभोग के दर्शन, शयन के दर्शन, वैसे ब्रह्म तत्व एक ही है। तीसरा है मनो ब्रह्मेति व्यजानात्, हे पुत्र तू मन को ब्रह्म मान, मन ब्रह्म है। और हम आज पूरी जिंदगी मन से तकरार करके बैठे, मन को मारो, पद भी ऐसे आए, मन रूपी मृगला ने मारो मारो मारो, ये हिंसा है। अहिंसा भाव प्रकट करो, मन रूपी मृग को समझाओ। तुलसी ने, सूरदास ने, मध्यकालीन संतों ने मन को मारा नहीं, मन से गुफ्तगू की। मन से समझौता की। ब्रह्मे, चौथा ब्रह्म उपनिषद का विज्ञान, ब्रह्म अजाना, विज्ञानम ब्रह्मेति, विज्ञान ब्रह्म। देखो इसका आदर भारत का ऋषि ही दे सके, विज्ञान को ब्रह्म कहा, विज्ञान ब्रह्म है। जो धर्म विज्ञान की आलोचना करे वो धर्म पंगु है। धर्म विज्ञान होना चाहिए। स्वामी शरणानंद जी तो कहते हैं कि हर एक प्रवृत्ति में धर्म होना। धर्म का स्वामी शरणानंद जी का अर्थ ये नहीं थे कि तिलक किया है, ये किया है, कोई गा रहा है, कोई बोल रहा है, ये तो सब है ही अपनी अपनी साधना के अनुसार। लेकिन शरणानंद स्वामी जी का एक वाक्य बहुत कि कई प्रकार की मिठाई होती है लेकिन प्रधान तो चीनी है। स्वामी जी का तर्क दे, अरे ये पेड़ा लो, मोहनथाल लो, फला कोई भी मिष्टान लो, स्वीट, इनमें केंद्र में तो चीनी है। वैसे व्यक्ति की हर एक प्रवृत्ति के केंद्र में धर्म होना चाहिए। स्वामी शरणानंद, विज्ञान ब्रह्मेति, विज्ञान ब्रह्म है। रामचरितमानस में वाल्मीकि वैज्ञानिक है। विज्ञान का थोड़ा सा दुरुपयोग हो गया, दिशा चुक गए तो गति विनाश करेगी, दुर्गति कर सकती। तो विज्ञान ब्रह्म है, नाम के प्रताप से विज्ञान रूपी ब्रह्म का सुख इन महापुरुषों ने पाया। ब्रह्म है आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद ब्रह्म है। हम भगवान की कथा गाते हैं, सुनते हैं, हरि नाम लेते हैं तो आनंद जो परमात्मा है, सतचित आनंद है। भागवतकार कहते सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये आनंद जो ब्रह्म है उसका तो वैज्ञानिक मुनि जो है अथवा तो जगत कल्याण के लिए जिन्होंने वैज्ञानिक खोज की है उसको मुनि कहने में भारत को आपत्ति नहीं है। आइंस्टीन मुनि है, न्यूटन मुनि है, एडिसन मुनि है। हाँ, जो विश्व मंगल न हो ऐसी कोई खोज कर ली तो उस समय उसका मुनिपना स्खलित हो गया, लेकिन जगत कल्याण की जो बातें हमारे सामने आई वो सब अर्वाचीन जगत के ऋषि मुनि है। इसमें कहने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ये सब मुनि है। तो
जो विज्ञान को ब्रह्म समझता है वो नाम के प्रसाद से ब्रह्म सुख का भोग कर सकता है। सुख देता है, विज्ञान सुख देता है। देखो ये विज्ञान न होता तो हमारी आवाज आप तक कहाँ पहुंचती। विज्ञान सुख दे रहा, ये लाइट है, विज्ञान सुख दे रहा, सीधी सी बात है। और सबसे बड़ा इस दुनिया में सबसे बड़ा विज्ञान का केंद्र माना गया हो तो प्रकाश। प्रकाश सबसे बड़ा केंद्र माना गया विज्ञान का। प्रकाश, विद्युत, उसके जो भी रूप हो, अग्नि हो, कोई भी रूप, प्रकाश। इसलिए तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि जगत में जितनी किरणें तेजस्वी हैं वो सूर्य मैं हूं, वो मेरा प्रकाश, मेरा प्रकाश को प्रधानता दी है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, विज्ञान ब्रह्म है। जिस ग्रंथ में वैज्ञानिक बात हो वो सदग्रंथ है, वो सनातन धर्म के ग्रंथ है जिसमें विज्ञान का खंड। विनोबा जी को पूछा कि अध्यात्म और विज्ञान में क्या अंतर है, तो महामुनि विनोबा जी ने बहुत प्यारा वैश्विक जवाब दिया कि विज्ञान गति देता है। आज विज्ञान की गति कहां लोग जा रहे हैं। विज्ञान गति देता है लेकिन अध्यात्म दिशा देता है कि किस दिशा में गति करनी। विपरीत दिशा में गति हो जाए तो नुकसान हो जाए। विनोबा का अद्भुत अर्थ है, अद्भुत। तो मन जब ब्रह्म है तो उसके साथ तकरार भक्ति मार्गी नहीं करता, हठ योगी करे बात और है। कि गीता में मन परमात्मा की विभूति, इंद्रियों में मन मैं हूं, दादागिरी है, मैं हूं इंद्रियों में मन। तो उससे हम क्यों लड़ाई क्यों करें। समय बीत जाता है साहब, सीमित काल में सीमित साधन में काम करना है। लोगों ने बहुत मन को मारने की कोशिश की, ये करो ये करो। अर्जुन भी कहता है मन बहुत चंचल है, क्या करे फला करे क्या करे। बालक बहुत तूफान करता है, नौटी हो, बहुत भागता है, इधर गिरता है, गिराता है, ये करता है, ये करता है, खिलौना तोड़ता है, शीशा तोड़ता है, अपना सिर फोड़ता है, इतना खूब करे, लाख समझाओ और काम न करे, माने नहीं। तो एक ही उपाय है, करते करते वो थक जाएगा तो अपने आप जहां लेट जाएगा वहां सो जाएगा। मन को कर लेने दो, जो करना हो कर लेने दो। हम साक्षी बने रहे, साक्षी बने रहे। थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन अभ्यास करने से फायदा होता है, करने दो। और ओशो एक बात कहा करते थे कि मन को जहां जाने से रोको वो वहां पहले पहुंचता है। मैं यहां ये कह दूं कि भाई कल की कथा में सबको आंखें बंद करके बैठना है, 3 घंटे कोई व्यासपीठ की ओर देखे ना, ऐसा मैं कहूं आप मान भी लेंगे। लेकिन मैं इधर उधर बोलकर बोलूं तो आप तुरंत आंखें खोल करके कहा मसला क्या है, माजरा क्या है। मन को जहां जाने से रोको वहां मन बलात् खींचा जाए, ये नियम है। ओशो कहते, उसने कोई विदेशी कोई विद्वान का दृष्टांत दिया। पति पत्नी अपने बालक को लेकर कोई गार्डन में घूमने गए, तो पति पत्नी एक बेंच पर बैठकर कोल्ड कॉफी पी रहे थे और बच्चा ऐसे ऐसे घूम रहा था। बहुत बड़ा बाग था। 2-3 घंटे बीत गए और फिर घर लौटना था तो पुरुष ने, बेटा कहाँ गए, बुला लो अब झाले। बेटा मिलता नहीं तो दोनों गार्डन के इस कोने में जाए, इधर जाए, रोड पर जाए, बच्चा कहीं मिल नहीं रहा। माता बहुत दुखी हुई। तो उसके पति ने पूछा कि एक बात बता, ये सब खोज व्यर्थ है क्या? कि बच्चा जब खेलने गया, हम जब कोल्ड कॉफी पी रहे थे तब तूने वहाँ मत जाना ऐसा कहा था। बोले हाँ। क्या कहा? कि फवारे पर मत जाना। तो बस दौड़ने की जब वो वहाँ ही बैठा होगा, तू जा वहाँ। मन भी एक बच्चा है, जहाँ जाने से रोको वहाँ पहले पहुँचता है, पहले पहुँच। तो भगवान की कथा में डूब जा।
तो मन के साथ तकरार न करें। हाँ, हमने तो अपनी बातें कहना ठीक नहीं, लेकिन मैं इसमें जाता ही नहीं। हाँ, मन को देखो, हरि नाम लिया करो, थक जाओगे। लम्हे कुछ मिले, फिर याद रखना आज का परीक्षित सूत्र, सीमित काल में सीमित साधन, चुक न जाए। समझाओ मन को कि ये मन वहां भी जा रहा है, प्रतिष्ठा में जा रहा है, पैसे में जा रहा है, पद में जा रहा है, प्रमाण पत्रों में जा रहा है। मन रुक जाओ, बैठे रहो, हमारे पास बैठे रहो, हम गुफ्तगू करें। आज लोग कहते हैं प्रतिष्ठा नहीं मिली तो मर जाएंगे, पैसा नहीं मिले तो मर जाएंगे, पद नहीं मिला तो मर जाएंगे, किसी ने प्रशंसा न की तो। हाँ, ये मर जाएंगे। व्यजानात्, मन ब्रह्म है, इससे तकरार न करें। मेरी समझ के अनुसार, बाकी आपकी जो साधना पद्धति हो, आपको शुभकामना। कितने विनोबा जी बड़े आज्ञा, हाँ बड़े, इतना प्रज्ञावान पुरुष लेकिन आज्ञा के। गांधी बापू को उसने पत्र लिखा कि बापू बहुत चिंतन चलता है, बहुत मगज में ये सब चलता है और उसकी शरीर पर असर हो रही। तो गांधी बापू ने कहा पवनार चले जाओ, पवनार चले जाओ, और पवनार की नदी के कोई चट्टान पर बैठे सोचना मात्र बंद कर दो। विनोबा ये जपू जी में गुरु नानक देव भी है कि सोचना ज्यादा बंद कर दो। और विनोबा जी कहते फिर मैं अभ्यास करने लगा, चट्टान पर नदी पर बैठा हूँ और सड़क पर टैक्सी निकलती है, देखता हूँ साक्षी बनकर, कोई चिंतन मनन नहीं कुछ। टैक्सी गई देखता हूँ, बैलगाड़ा गया देखता हूँ, फावड़ा लेकर कोई किसान गया देखता हूँ, इधर से कोई ट्रैफिक चला देखता हूँ, बस केवल साक्षी बनकर मैं पवनार में बैठा। तो अध्यात्म हमें दिशा देता है कि किस दिशा में गति करनी, और विज्ञान बहुत स्पीड में जा रहा है, बहुत स्पीड। कब गड़बड़ हो जाए कोई ठिकाना, दुरुपयोग हुआ, गलत हाथ में विज्ञान आ गया, खबर नहीं क्या हो। जैसे जगत गुरु आदि शंकराचार्य बालक की तरह कहते हैं ना, भज गोविंदम भज गोविंद, ऐसे तुलसी कहते हैं श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हे मन तू उसको भज, तकरार छोड़। बहुत समय बिता दिया लड़ने से, एक बार घटना घट जाएगी। लेकिन हमको सिखाया मन को मारो, मन को बांधो, खिले बांधी दो, पर खिलो तो हो जो ये खिलो तो तुम खिल जाओ, वो ही खिला है। आत्म जागृति ही वो खिला है। आदमी खुद खुल जाए, खिल जाए, मन अपने आप वहां लग जाता है। बात बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। धीरे धीरे मन को देखना का अभ्यास करो। वैष्णवी मैं अपनी बात को साहब, मैंने कभी कहना चाहिए कि नहीं, मैंने कभी मन से कोई तकरार जिंदगी में नहीं की। मन को देखता रहता हूं, मन का ध्यान करो कि मन क्या सोच रहा है, कहाँ जा रहा है,
क्या क्या तरंगे हैं, क्या क्या हो रहा है। मैं कभी इसमें गया ही नहीं। इसमें गया होता थक जाता। लेकिन मार्ग तो होगा कि भाई ये करो ये करो। मन ब्रह्म है, ब्रह्म से तकरार क्यों? रावण हार गया ब्रह्म से तकरार करने, कंस हार गया, शिशुपाल हार गया, बड़े बड़े मार खा गए, शक्टासुर, बकासुर सब हार गए। तो हम क्यों इससे तकरार करें? मन का भजन करो, मन ब्रह्म है। और नाम लेने से मन में ब्रह्म भाव जगेगा और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख हो। ये तीसरा ब्रह्म। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात, मनो। मुझे चेतन अच्छा कह रहा था कल रात को कि बापू मुझे तो भगवान की कृपा है, जो कुछ इकट्ठा हुआ था बेटे के लिए था, लेकिन बेटा चला गया। अब मेरे पास जो है मैं क्या करूं, शरीर से तो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। तो कल राम जन्म था, तो पहले तो उसने कथा मांग ली कि राम जन्म है, भेंट दे दो, फिर एक कथा और दे दो। देखेंगे, जरूर कोशिश करेंगे। और दूसरी बात उसने ये कही कि वहाँ वो अफ्रीका में रहता है, वहाँ की बापू मेरे पास जो है मैं खुद नहीं जा। मैंने ऐसा निर्णय किया कि रोज वहाँ के लोगों को हम भोजन कराएं। ये कथा का ब्रह्म सुख है बच्चों। कथा का ब्रह्म सुख उसको मिला, समझना, जिसके मन में मैं भूखा रहूं, दूसरों को खिलाओ। और दूसरों को खिलाते वो कभी भूखा नहीं रहता, खिलाने में ही उसकी भूख पूरी हो जाती है। ये ब्रह्म सुख है, मेरा नहीं, ये उपनिषद कहते हैं। नाम प्रसाद से, नाम से ये जादू होगा। नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, बेटा अन्न को ब्रह्म मान। देखो एक नियम है, शास्त्रों का सिद्धांत, जब दार्शनिक बात आप दर्शन के द्वारा प्रस्तुत न कर पाओ तो तुम्हें कोई कहानी का आश्रय लेना पड़ता है। अनियम है। हर बात आप दार्शनिक ढंग से नहीं समझ, इसके लिए दर्शन समझाने के लिए कोई न कोई कहानी लेनी पड़ती है। ये नियम है, ये वक्ताओं के लिए सब, उसका वक्ताओं का ये सब पाठ्यक्रम होता है। अच्छा वक्ता होने के लिए सहज हो जाए इसकी बात और है, बाकी तो कम ईमानदार तो होना ही चाहिए, प्रामाणिक होना चाहिए। किसी का निवेदन अपने नाम पर न चढ़ाया, ये प्रज्ञा अपराध है, प्रज्ञा की चोरी है। खैर सबकी अपनी अपनी रीत होती है। जिसके नाम से दुनिया को आराम, विराम और विश्राम मिलेगा, अभिराम तक मिलेगा, इस बालक का नाम मैं राम रखता हूं, त्रिभुवन में राम नाम। जिसके नाम से किसी का शोषण नहीं होगा, पूरे विश्व का पोषण होगा, वो सबका भरता हो जाएगा, शोषक नहीं होगा, पोषक होगा। ऐसे कई कई पुत्र का नाम मैं भरता। वशिष्ठ जी बोले जिसके नाम से शत्रुता का नाश होगा, दुश्मनी का नाश होगा, वैर का विराम हो जाएगा, ऐसे बालक का नाम में शत्रुघ्न। लच्छन धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। तमाम सदलक्षण के भंडार, राम के अत्यंत प्रिय, शेष नारायण के रूप में पृथ्वी ब्रह्मांड को जगत का आधार उठाने वाला, ऐसे जगत के आधार शेषावतार लक्ष्मण जी का नाम वो उदार है, उसका नाम भगवान वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा। मानस में नाम की महिमा, वहां राम एक तापस तीत, पहले उद्धार। राम जगत को कहते कि राम पहले मारता है फिर उद्धार करता है, लेकिन उनका नाम पहले ही उद्धार कर देता है। मारना मारना बंद, नाम लिया और उद्धार हो गया, कृतकृत्य हो गया। इसलिए पहले उद्धार। राम एक तापस